बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में विक्रांतपुर नामक एक समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रांत सिंह अपने न्याय, वीरता और संस्कृति प्रेम के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। विक्रांतपुर में कला, संगीत, शिल्प और धर्म का अद्भुत संगम था। मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, नदियों की कलकल और हवाओं में घुली चंदन की महक इस राज्य की पहचान थी। राजा विक्रांत सिंह नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठते, मंदिर में पूजा करते और फिर दरबार में आकर प्रजा की समस्याएं सुनते। उनके मंत्री, सैनिक और जनता सभी उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। लेकिन राजा को एक दुख था। उनका पुत्र युवराज आदित्य बहुत ही अधीर स्वभाव का था। उसे लगता कि युद्ध और शौर्य ही एक राजा के सबसे बड़े गुण हैं, जबकि राजा मानते थे कि धैर्य, न्याय और सेवा भाव ही सच्चे राजा की पहचान होते हैं। एक दिन राजा ने युवराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, आदित्य, राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित वनगराश गांव में एक विचित्र समस्या आई है। तुम वहां जाओ, समाधान खोजो, लेकिन ध्यान रहे तुम्हें कोई हथियार नहीं ले जाना है। युवराज आश्चर्य में पड़ गया, लेकिन आदेश का पालन करते हुए वनगर गया। वहां के लोग बहुत परेशान थे। एक विशाल हाथी प्रतिदिन गांव में आता और फसलें रौंद देता। लोग डर के कारण खेतों में जाना छोड़ चुके थे। आदित्य का मन हुआ कि वह तुरंत सैनिकों को बुलवाकर हाथी को मार दे, लेकिन उसे पिता की बात याद आई। धैर्य से काम लो। वह कुछ दिनों तक गांव में ही रहा, हाथी की चालें देखता रहा। उसने देखा कि हाथी हर रोज एक ही समय आता है और सीधे एक खास खेत की ओर बढ़ता है। उसने खेत के कोने में कुछ मीठे फल और पानी रखवाया। धीरे धीरे हाथी वहां रुकने लगा और गांव में घुसना बंद कर दिया। कुछ हफ्तों में आदित्य ने पास के जंगल में एक सुरक्षित जगह बनवाई और हाथी को वहीं फल पानी देने लगा। हाथी अब गांव नहीं आता था। जब आदित्य वापस लौटा और राजा को सारी बात बताई तो राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने बिना युद्ध किए समस्या सुलझाई, यही सच्चे शासक का गुण है। राजा ने उस दिन युवराज को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया। पूरा विक्रांतपुर उत्सव में डूब गया। सीख, धैर्य, विवेक और करुणा से बड़ी समस्या सुलझाई जा सकती है। एक सच्चा राजा वही होता है जो शक्ति के साथ साथ सहानुभूति भी रखता है।